शोले फिल्म की अपार सफलता के बाद इस फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने नई फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और 1980 के आसपास उन्होंने अपनी नई फिल्म शान के लिए जो थी स्टार कास्ट जो थी वो तय की गई थी। धर्मेंद्र को भी इस फिल्म में रोल दिया गया था और हेमा मालिनी को भी, क्योंकि शुरू से ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी रमेश सिप्पी की पसंदीदा जोड़ी रही है और वैसे भी रमेश सिप्पी इस बात को मानते थे कि हेमा मालिनी उनके लिए काफी लकी साबित हुई थी। हेमा मालिनी के साथ ही रमेश सिप्पी ने अपनी पहली फिल्म अंदाज की थी। उसके बाद सीता और गीता ने जो इतिहास रचा वो भी सबको मालूम ही है और शोले में भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी थी। तो इस तरह अपनी शोले के बाद अगली फिल्म शान में भी वो इस जोड़ी को जरूर लेना चाहते थे, लेकिन शान फिल्म की एक बात थी कि ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अलावा भी बहुत सारे और सितारे जो थे वो मौजूद थे। एक बात थी जो कि धर्मेंद्र के मन से में बहुत चल रही थी उस टाइम पे। उनको ये लग रहा था कि हालांकि शोले फिल्म हिट रही थी, सुपर हिट रही थी, लेकिन वो जो थे धर्मेंद्र, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि शोले में असल जो क्रेडिट है, जो असल रोल है, असल कहानी है शोले की, वो तो संजीव कुमार यानी कि ठाकुर और गब्बर सिंह की कहानी थी। उसमें बीरू का जो किरदार था वो कितना इम्पोर्टेंट था, वो इसके बारे में मतलब तब भी वो जब उनको ये फ़िल्म दी गई थी शोले, तब भी उनको यही लगता था कि वो ठाकुर का रोल पसंद करते थे, करना चाहते थे और उसके बाद भी फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद, हिट होने के बाद भी उनको यही लगा था कि असल कहानी तो जो है ठाकुर की थी। और तो इस तरह उनको लग रहा था धर्मेंद्र को कि शायद अब शान फ़िल्म में उनका रोल क्या होगा, ये भी उस उनको मतलब पूरा क्लियर नहीं था। क्योंकि मल्टी स्टारर फिल्म थी तो करने लायक उनके कुछ होगा भी फिल्म में या नहीं, उनको क्लियर नहीं था। तो इस तरह बहुत सारी हेजिटेशन करते हुए धर्मेंद्र ने आखिर में यही तय पाया कि वो ये फिल्म नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते और या फिर उनको नहीं करनी चाहिए। उनको ऐसा लगा कि उनके करियर के लिए या जिस लिहाज से भी फिल्म की जो थी स्टार कास्टिंग वगैरह की गई थी, धर्मेंद्र इससे खुश नहीं थे, शायद वो अपने रोल से खुश ना हो। तो असल में धर्मेंद्र इस फिल्म में विजय का रोल करने वाले थे, जो बाद में जो था अमिताभ बच्चन ने किया था। तो इस तरह जो अमिताभ का रोल था वो पहले जो थे धर्मेंद्र को मिला था, लेकिन धर्मेंद्र ने ये फ़िल्म करने से ना कर दिया। तो देखिए कितनी बड़ी एक मतलब एक जो है गौर करने वाली बात है कि जिन स्टार्स ने एक फ़िल्म जो है शोले इतनी ज़्यादा सफल फ़िल्म रही हो, वो एक साथ की हो और उसके बाद कोई ना कोई मनमुटाव आ जाता है, मतभेद आ गए, फिर ये कास्ट जो है शोले के बाद शान में रिपीट नहीं हो सकी। तो इस तरह धर्मेंद्र इस फ़िल्म से जो थे किनारा कर गए और लेकिन हेमा मालिनी इस फ़िल्म में थी। हेमा मालिनी अपनी एक होम प्रोडक्शन की फ़िल्म बनाने की सोच रही थी और उस फ़िल्म में वो रमेश सिप्पी को ही लेना चाहती थी एज़ अ डायरेक्टर। तो हेमा मालिनी ने रमेश सिप्पी से कहा कि देखिए भले ही धर्म जी ने फिल्म छोड़ दी है, धर्म जी फिल्म में नहीं रहे, लेकिन वो रमेश सिप्पी को ही अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म के लिए जो है डायरेक्टर बनाना चाहती हैं और वो है जो हेमा जी जरूर ही रमेश सिप्पी की फिल्म में काम करेंगी, चाहे धर्म जी इस फिल्म में काम करे या ना करे। लेकिन फिर भी कुछ खास तय नहीं हो पा रहा था, अभी कुछ भी क्लियर नहीं था, कुछ भी कंफर्म नहीं था। इस फ़िल्म में शशि कपूर ने भी अहम भूमिका निभाई थी और इस तरह शशि कपूर जो थे रमेश सिप्पी को काफ़ी कहते रहे थे कि मुझे लगता है कि हेमा मालिनी भी फ़िल्म छोड़ जाएगी और आखिर में वही हुआ। हेमा मालिनी ने भी ये फ़िल्म बाद में छोड़ दी। तो देखिए कितनी प्यारी जो स्टार कास्टिंग थी इस फ़िल्म की। धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही अपनी इतने मतलब एक्सपीरियंस डायरेक्टर, अपने फेवरेट डायरेक्टर उनके लिए लकी थे। अगर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र रमेश सिप्पी के लिए लकी थी तो यकीनन ही रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी
के लिए रमेश सिप्पी भी तो मतलब पूरे जो थे लकी थे। तो इस तरह ये फ़िल्म जो थी इन जोड़ी के बिना बनी और शान फ़िल्म बन के जो थी तैयार होगी। लेकिन शान फ़िल्म से लोगों को जो उम्मीदें थी वो शान फ़िल्म उस पे कायम नहीं रह सकी। और फ़िल्म हालाँकि चली, लोगों ने देखी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी उम्मीद की जा रही थी कि शोले फ़िल्म के डायरेक्टर ने ये फ़िल्म बनाई है और यकीनन ही फ़िल्म बहुत अलग होगी, बहुत नई होगी, लेकिन वो बात नहीं थी। यकीनन ही ऐसा होता ही है क्योंकि जो एक जो मास्टरपीस होते हैं, वो तो एक बार ही बनने होते हैं, वो बार-बार थोड़े बनते हैं। तो इस तरह ये फ़िल्म जो थी वो बन के तैयार हो गई। शान 1980 में आई थी और इस तरह ये एक मल्टी स्टारर फ़िल्म थी। बहुत सारे दिग्गज कलाकारों ने इस फ़िल्म में भूमिकाएँ निभाई थीं और लेकिन रमेश सिप्पी जी के पसंदीदा कलाकार हेमा और धर्मेंद्र इस फ़िल्म से बाहर हो गए थे। बहरहाल आपने अगर शान देखी है तो आपको कैसी लगी और रमेश सिप्पी जी की डायरेक्शन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।